सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे टॉपिक गोल्डन रूल। अगेन ये बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है। अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग सीखने के लिए, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को समझने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उनका क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग सीखेंगे, टॉपिक है हमारा गोल्डन रूल। ठीक है, हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जिसको हम लोग ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं, कॉमनली नोन एज ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच। सो देखो, गोल्डन रूल क्या बोलता है। गोल्डन रूल बोलता है, हमने सीखा था अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट एंड दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसका आइडेंटिफिकेशन, जिसका पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है, और या तो वो लिविंग बीइंग होगा या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा। जैसे राम श्याम जोधू मोदू, ये लोग क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। नेशनल हाई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, एमजी रोंगटा एकेडमी, आंध्रा एसोसिएशन, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। सो पर्सनल अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम, आइदर दे आर लिविंग बीइंग लाइक राम श्याम जोधू मोदू एंड और दे आर इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कॉलेज, बैंक एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमने सीखा था रियल अकाउंट के बारे में। ऑल नॉन लिविंग आइटम्स आर रियल अकाउंट। जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में चार चीज आता है, एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन। इन सारा टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल में हमारे वीडियोस में कवर अप कर रखा है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इनकी रिगार्डिंग क्या रूल बनाया गया, क्या एक रूल्स क्या बनाया गया है। सबसे पहले लिखेंगे कॉपी में पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है। रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। जो रिसीवर ऑफ बेनिफिट है उसको डेबिट कर देना है। क्लियर सर, ये डेबिट क्या है और एक क्रेडिट, आगे हम लिख लेते हैं क्रेडिट। क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। ये डेबिट और क्रेडिट क्या चीज है। डेबिट और क्रेडिट आर द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। दीज आर नथिंग बट द सिंबल्स, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे आज हम लोग मैथ सीखते थे क्लास 10 तक, तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए क्या सिंबल्स होता था, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, जिसके बेसिस पे हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करते थे। जिस सिंबल्स को यूज करके, साइन को यूज करके हम लोग मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। वैसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग दो साइन का यूज करते हैं, जो होता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट आर नथिंग बट साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, डेबिट वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड डेबेर। डेबिट वर्ड कौन सा वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, फ्रॉम द वर्ड डेबेर। एंड क्रेडिट वर्ड हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड क्रेडेर। क्लियर। तो डेबिट वर्ड कौन सा वर्ड से आया है, डेबेर वर्ड से, वेयर एज क्रेडिट वर्ड कौन सा वर्ड से आया है, क्रेडेर वर्ड से। So debit and credit are the signs of recording. So debit the receiver of benefit and credit the giver of benefit. ये रूल हम आपको डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट रूल आप मेरे साथ देखिए, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट तो सब नॉन लिविंग आइटम होता है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका रूल बनाया गया है। रूल ये है डेबिट, रूल है डेबिट। डेबिट को हम लोग शॉर्ट में कैपिटल डी और आर भी लिखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर। रियल अकाउंट का सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट, अगेन जिसको शॉर्ट में हम लोग DR लिखते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट all incomes and gains, credit all incomes and gains। क्लियर? तो ये हमारा रूल है, रूल ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल, इसको ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं। तो फटाफट पहले आप इन सब चीजों को कॉपी कर लो। क्लियर? फटाफट इन सब चीजों को कॉपी कर लो। तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना, होपफुली कॉपी हो गया होगा। चलिए इन सबको एप्लीकेशन को सीखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर पर्सनल नेम, they are generally living being or institution। personal accounts are those accounts which are identified by their personal name, they may be living being or institution। तो पर्सनल अकाउंट में अगर कोई रिसीवर ऑफ बेनिफिट है, किसी ने बेनिफिट रिसीव किया है, तो पर्टिकुलर पर्सन जिसने बेनिफिट रिसीव किया उसको डेबिट कर देंगे, एंड पर्टिकुलर पर्सन जिसने बेनिफिट दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे। हम लोग अकाउंटिंग किसके व्यू पॉइंट से करते हैं? बिजनेस व्यू पॉइंट से। हम लोग किसके व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग करते हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। अगर कोई रिसीवर ऑफ बेनिफिट है तो उसको डेबिट कर देना है, एंड सिमिलरली अगर कोई गिवर ऑफ बेनिफिट है तो उसको क्रेडिट कर देना है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है व्हाट कम्स इन डेबिट। अगर रियल अकाउंट का कोई भी आइटम, रियल अकाउंट कैसे पहचानते हैं? रियल अकाउंट बिजनेस का नॉन लिविंग आइटम होता है। जितना भी नॉन लिविंग आइटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे देखो फर्नीचर लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग? इट्स अ नॉन लिविंग आइटम। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश, ज्वेलरी, एवरीथिंग नॉन लिविंग आइटम। तो जितना भी नॉन लिविंग आइटम है उसको हम लोग कौन सा अकाउंट से जस्टिफाई करते हैं? उसको रियल अकाउंट। उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रियल अकाउंट। क्लियर? सो रियल अकाउंट था नॉन लिविंग आइटम्स। रियल अकाउंट का कोई भी आइटम अगर बिजनेस में आ रहा है, अगर रियल अकाउंट का कोई भी आइटम बिजनेस के तरफ आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे, और रियल अकाउंट का कोई भी आइटम अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है सबको डेबिट करना है, और जितना भी इनकम और गेन है सबको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सबको क्या करेंगे? डेबिट, एंड जितना भी इनकम एंड गेन है सबको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? सो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर? तो आइए सीखते हैं इन सबका एप्लीकेबिलिटी। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस रूल को समझेंगे, गोल्डन रूल को समझेंगे। जैसे आप भी मेरे साथ लिखिए फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। लिखेंगे परचेज्ड machinery for cash, purchased machinery for cash rupees 10,000, purchased machinery for cash rupees 10,000। अब इसको हमको रूल अप्लाई करना है। रूल कैसे अप्लाई करना है? अभी हम आपको जर्नल नहीं सिखा रहे हैं, दिस इज नॉट जर्नल एंट्री, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन केस ऑफ गोल्डन रूल। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हाउ टू अप्लाई वेदर द अकाउंट शुड बी डेबिटेड और इट शुड बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ये बता रहे हैं, ठीक है, ना कि हम आपको जर्नल एंट्री सिखा रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ पे क्या लिखा है? परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो देखो सबसे पहले पहचानो क्या ये एक ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है। हमने मशीन परचेज किया है। क्या परचेज किया हमने? मशीन। क्या देके परचेज किया है? कैश देके। कैश के बदले हमने क्या परचेज किया है? मशीन परचेज किया है। क्लियर? तो सबसे पहले मशीन को पहचानो। मशीन एक अकाउंट हो गया यहाँ पे और कैश दूसरा अकाउंट हो गया यहाँ पे। तो मशीन को पहचानो। मशीन लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग है? इट्स अ नॉन लिविंग आइटम, मतलब वो एक रियल अकाउंट है। और कैश को पहचानो। कैश लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग है? इट्स अ नॉन लिविंग आइटम, मतलब वो भी रियल अकाउंट है। मशीन भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। क्लियर? अब देखो रूल क्या लिखाया था हमने कॉपी में,
पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो भी रियल अकाउंट का आइटम, देखो ये रियल अकाउंट का आइटम है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉन लिविंग आइटम है, मशीन नॉन लिविंग आइटम है, रियल अकाउंट है। रूल बोलता है जो भी रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस के तरफ आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, उसको डेबिट कर दो। जो भी रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस के तरफ आ रहा है, बिजनेस में एंट्री ले रहा है, जो भी रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस में एंट्री ले रहा है उसको डेबिट कर दो। और जो भी रियल अकाउंट का आइटम, ये भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, नॉन लिविंग आइटम है, रियल अकाउंट है। जो भी रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस से बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट का आइटम जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको डेबिट कर देना है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है, चेक करो कॉपी में, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस में आएगा उसको डेबिट, जो रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस से बाहर जाएगा उसको क्रेडिट। अकाउंटिंग किसके व्यू पॉइंट से करते हैं, बिजनेस व्यू पॉइंट से, बिजनेस व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग करते हैं। सो रियल अकाउंट का कोई भी आइटम अगर बिजनेस में आ रहा है, एंट्री ले रहा है, बिजनेस की तरफ आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो उसको डेबिट। और रियल अकाउंट का कोई भी आइटम अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने मशीन परचेज किया है, बिजनेस के लिए हमने क्या परचेज किया है, मशीन परचेज किया। तो मशीन को पहचानो, मशीन या फिर मशीनरी एक नॉन लिविंग आइटम है। मशीन या फिर मशीनरी क्या है, एक नॉन लिविंग आइटम है, मतलब वो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल है जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे, तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने मशीन परचेज किया है कैश पेमेंट करने के बदले। मतलब बिजनेस में एक नया एसेट आ रहा है, मशीन आ रहा है, नॉन लिविंग आइटम, रियल अकाउंट, क्लियर, नॉन लिविंग आइटम, रियल अकाउंट, मशीन एंट्री ले रहा है बिजनेस में, पहले नहीं था बिजनेस के पास, अभी आ रहा है बिजनेस के पास, मशीन आ रहा है, तो मशीन रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल बोलता है व्हाट कम्स इन डेबिट, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, कैश नॉन लिविंग आइटम है, कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से बाहर जा रहा है कैश, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट के लिए ब्रैकेट में DR और क्रेडिट के लिए ब्रैकेट में CR, क्लियर। तो ये रूल अप्लाई करना हमने सीखा। अगर क्वेश्चन बोलता है परचेज मशीनरी फॉर कैश, सबसे पहला बात, क्या ये एक इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो देखो स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया हुआ है, इट मींस इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। स्टेटमेंट में कैश वर्ड दिया है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। क्या परचेज किया हमने, मशीनरी। मशीनरी कौन सा आइटम है, मशीनरी नॉन लिविंग आइटम है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो आइटम बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट का जो आइटम बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे, और रियल अकाउंट का जो आइटम बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। तो मशीनरी आ रहा है बिजनेस में, तो मशीनरी डेबिट हो गया, बिकॉज रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन मतलब जो बिजनेस में आ रहा है, हमको अकाउंटिंग बिजनेस व्यू पॉइंट से करना है। जो भी रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस की तरफ आ रहा है, बिजनेस में एंट्री ले रहा है, उसको डेबिट। और जो भी रियल अकाउंट का आइटम नॉन लिविंग आइटम बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट। तो तुम देखो मशीनरी लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग है, सर नॉन लिविंग है। कैश लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। ये भी नॉन लिविंग आइटम है, ये भी नॉन लिविंग आइटम है, और जो नॉन लिविंग आइटम है वो रियल अकाउंट है, तो मशीनरी भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। मशीनरी भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट, और जो रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। सो अकॉर्डिंगली देखो बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, हमने मशीन परचेज किया तो मशीन आ रहा है बिजनेस में। मशीन एक नॉन लिविंग आइटम है, मशीन एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है व्हाट कम्स इन डेबिट, तो मशीनरी डेबिट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से, हमने पेमेंट कर दिया, कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश ₹20 lakhs। हमने बिल्डिंग परचेज किया है, क्या पेमेंट करने के बदले, क्या देने के बदले बिल्डिंग परचेज किया है, कैश। ठीक है, तो पहचानो बिल्डिंग एक नॉन लिविंग आइटम है और कैश एक नॉन लिविंग आइटम है। सबसे पहले पहचानो ये जो स्टेटमेंट है ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है। इवेंट क्या होता है, इवेंट्स वो एक्टिविटी है, वो इंसिडेंट है, वो हैपनिंग है जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, क्लियर। कोई भी ऐसा घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको बोलते हैं इवेंट। एंड ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन वो इवेंट है जिसका मॉनेटरी वैल्यू है।
तो ये एक इवेंट है जिसका मॉनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करता है। क्या हुआ है, हमने बिल्डिंग परचेज किया है, कैश देने के बदले परचेज किया है। हमने क्या परचेज किया, बिल्डिंग, कैश देने के बदले बिल्डिंग परचेज किया है और इसका एक मॉनेटरी वैल्यू है ₹20 लाख। इसका मतलब ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है? सर ये ट्रांजैक्शन है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? ये कैश ट्रांजैक्शन है बिकॉज स्टेटमेंट में कैश वर्ड बता दिया गया है। ये कैश ट्रांजैक्शन है बिकॉज स्टेटमेंट में कैश वर्ड बता दिया गया है। अब पहचानो, बिल्डिंग नॉन लिविंग आइटम है, कैश नॉन लिविंग आइटम है, मतलब बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। अब रूल अप्लाई कर दो। रूल क्या बोलता है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का जो भी आइटम बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट, और रियल अकाउंट का जो भी आइटम बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट। रियल अकाउंट का जो भी आइटम बिजनेस की तरफ आ रहा है, बिजनेस में एंट्री ले रहा है उसको डेबिट, और रियल अकाउंट का जो भी आइटम बिजनेस से बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बिजनेस के पास पहले बिल्डिंग नहीं था, बिल्डिंग एक नया एसेट बढ़ गया। बिल्डिंग नॉन लिविंग आइटम है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, तो बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, तो बिल्डिंग हो जाएगा डेबिट। और बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट। क्लियर? बिल्डिंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट। आ रहा है समझ में? होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। हमने फर्नीचर बेचा है कैश में, ठीक है, फर्नीचर हमने बेचा है कैश के बदले, मतलब हमने फर्नीचर सेल कर दिया। फर्नीचर क्या है, एक नॉन लिविंग आइटम है, रियल अकाउंट है, एसेट है बिजनेस का, फिक्स्ड एसेट है। तो ये सारा टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। फर्नीचर एक नॉन लिविंग आइटम है, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। हमने फर्नीचर बेच दिया और उसके बदले हमको तुरंत क्या मिला है, कैश मिला है। सबसे पहले पहचानो ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है, तो ये आंसर है कि ये एक ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट नहीं है। ट्रांजैक्शन वो इवेंट होता है जिसका मॉनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो है ना इसका मॉनेटरी वैल्यू 20,000, इसका मनी वैल्यू है ना 20,000। एक ऐसा इवेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो देखो कैश वर्ड मेंशन कर दिया है, फॉर कैश, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्या सेल कर रहा है, फर्नीचर। कितना में सेल कर रहा है, 20,000 में। क्या मिल रहा है उसके बदले में, कैश। तो फर्नीचर एक अकाउंट हो गया और कैश दूसरा अकाउंट हो गया। दो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फर्नीचर लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग, सर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। और कैश भी लिविंग है कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। तो ये भी नॉन लिविंग आइटम, ये भी नॉन लिविंग आइटम, मतलब ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। अब कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में। हमने फर्नीचर बेचा और उसके बदले हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। हमने फर्नीचर बेच दिया, सेल आउट कर दिया, उसके बदले हमको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कैश एक नॉन लिविंग आइटम है, कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का एंट्री हो रहा है बिजनेस में। व्हाट कम्स इन डेबिट, जो भी रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस में आएगा उसको डेबिट कर देना है। जो भी रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस में आएगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट कर दो। कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश को डेबिट कर दो। और फर्नीचर हमने बेच दिया, फर्नीचर एक नॉन लिविंग आइटम है, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, इसको हमने बेच दिया, ये बिजनेस से बाहर चला गया, किसी और के पास चला गया, एग्जिट हो गया, आउटफ्लो हो गया, फर्नीचर बाहर चला गया, फर्नीचर खत्म हो गया। फर्नीचर एक नॉन लिविंग आइटम है, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो भी रियल अकाउंट का आइटम बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है पेड ₹20,000 टू श्याम। पेड ₹20,000 टू श्याम। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, श्याम को पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, श्याम को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, श्याम मतलब वो लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग है, हाँ वो लिविंग बीइंग है।
श्याम का पहचान उसका पर्सनल नाम से होता है। श्याम नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग पैसा पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं? श्याम को। तो श्याम को पैसा मिल रहा है, मतलब श्याम एक पर्सनल अकाउंट है। श्याम रिसीवर ऑफ बेनिफिट, देखो श्याम को पैसा मिल रहा है, पैसा किसकी तरफ जा रहा है? श्याम की तरफ। श्याम एक पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लिविंग बीइंग है। क्लियर? श्याम लिविंग बीइंग है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। और श्याम को देखो ये रिसीवर ऑफ बेनिफिट है कि गिवर ऑफ बेनिफिट है? इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्योंकि पैसा उसकी तरफ जा रहा है। तो श्याम क्योंकि रिसीवर ऑफ बेनिफिट है, इसलिए श्याम को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। श्याम डेबिट हो जाएगा। क्लियर? और हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस से क्या पेमेंट कर रहे हैं? कैश पेमेंट कर रहे हैं। कैश लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, मतलब वो रियल अकाउंट है। कैश का पेमेंट कर रहे हैं, कैश लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, मतलब वो रियल अकाउंट है। कैश का आउटफ्लो हो रहा है बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर? कैश हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम, हम लोग को रिसीव हो रहा है। देखो हमने तुमको बेसिक क्लास में समझा दिया था कि पेड या रिसीव वर्ड देखते ही समझ जाना कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। पेड वर्ड देख के या फिर रिसीव वर्ड देख के समझ जाना कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर स्टेटमेंट में कैश वर्ड बोल दिया तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड वर्ड बोल दिया तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले पहचानो, ये रिसीव वर्ड देखते ही पहचान लो कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में कैश रिसीव किया हमने, बिजनेस के पास कैश आया है, किससे मिला है पैसा? कैश किससे मिला है? राम से। क्लियर? तो बिजनेस में किस चीज का एंट्री हो रहा है? कैश का एंट्री हो रहा है। ये पैसा बिजनेस को कौन दिया है? राम। तो कैश लिविंग आइटम है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, मतलब वो रियल अकाउंट है। तो कैश नॉन लिविंग आइटम है, रियल अकाउंट है। बिजनेस में कैश का एंट्री हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है। कैश नॉन लिविंग आइटम है, इसलिए कैश रियल अकाउंट है। और बिजनेस में कैश का एंट्री हो रहा है। रियल अकाउंट का रूल चेक करो, क्या लिखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश आ रहा है। तो जो भी चीज बिजनेस में, रियल अकाउंट का जो भी आइटम बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे। डेबिट कैसे लिखना है? DEBIT, डेबिट, और ब्रैकेट में इसका शॉर्ट फॉर्म DR। ठीक है? और ये पैसा बिजनेस को किससे मिल रहा है? कौन दे रहा है बेनिफिट बिजनेस को? बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, बट बिजनेस को बेनिफिट मिल किससे रहा है? राम से मिल रहा है। राम कौन सा अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। राम एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे राम रिसीवर ऑफ बेनिफिट है कि गिवर ऑफ बेनिफिट है? आंसर है वो गिवर ऑफ बेनिफिट है। राम क्या है? गिवर ऑफ बेनिफिट है, इसलिए राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। राम क्या है? गिवर ऑफ बेनिफिट है, इसलिए राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सो इस टॉपिक को हमने आज सीखा है। गोल्डन रूल के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया है। आगे और भी इस टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन करते रहेंगे। अगर ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। ठीक है? अपने फ्रेंड्स को ये चैनल को पहुँचा दो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।